सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे पहला सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी अपनी सत्ता बचा पाएगी। ये सबसे पहला सवाल जो है वो दर्शकों की तरफ से आया है। अब जब हम महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो इसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाला साहब थोरात, इन तीनों की कुंडलियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे की सिंह राशि है, 27/7/1960 शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनका जन्म हुआ। बहुत ही कलाकार और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति। इसी के साथ में इस वक्त मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, इस वक्त उनकी गुरु की महादशा लगी हुई है और उनकी गुरु की महादशा जब से लगी है तब से उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। जब राहु की महादशा थी इससे पहले आपने देखा कि बहुत सी समस्याएं आई, उनकी सेहत भी खराब हुई, बाला साहब भी चले गए। मगर गुरु की महादशा जब से आई है तब से वो सत्ता में भी आए और कहीं ना कहीं उनका हर पासा जो है वो सही बैठा। और इस वक्त उनकी कुंडली में गुरु में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। गुरु में चंद्रमा जब आता है तो कहते हैं गज केसरी योग का निर्माण होता है। इस वक्त उद्धव ठाकरे को विरोधी जो है वो बुरी तरह से घेर कर बैठे हुए हैं। हर तरह से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि कोरोना के ऊपर समझ लो या किसी उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। और वही नहीं, उनके जो अलायंस है जैसे एनसीपी है, कांग्रेस है, वो भी जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है और कुछ फुसाहट है कि वो लोग भी जो हैं थोड़े बहुत रेस्टलेस हैं। अब बात करते हैं कि आज के दिन उनकी कुंडली कैसी है। डेफिनेटली आपको दर्शकों याद होगा, मैंने पहले भी बोला, जब इन्होंने 28/11/2019 को शपथ ली, धनु राशि में इन्होंने शपथ ली थी 6:43 शाम को, और धनु राशि में इस वक्त भी 7:30 चल रही है। और अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की अकेले उनकी कुंडली में, तो गुरु में चंद्रमा गजकेसरी योग बनाकर बैठा हुआ है, जो कि सितंबर तक है। सितंबर तक बहुत बार मैंने कहा कि सितंबर तक डेफिनेटली अगर ये खींच जाते हैं तो अप्रैल 2021 तक इनकी सरकार जो है वो महाराष्ट्र में इसी तरह बनी रहेगी। दूसरे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चाणक्य शरद पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी 12/12/1940 मेष राशि है और इस वक्त उनकी बुध की महादशा लगी हुई है। बुध और चंद्रमा मंगल की राशि में लगन में बैठे हुए हैं, इसलिए बुध जो है उनका सौम्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। मगर छठा और आठवां घर अगर हम उनका देखते हैं, छठा घर सेहत का होता है, आठवां घर आयु का होता है, तो डेफिनेटली एक फिक्र जरूर उनको करना पड़ेगा कि उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। उसके लिए वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना घूमे और अपने डॉक्टर का परामर्श लेते रहे। इस वक्त उनकी बुध की जो महादशा लगी है, उनको वापिस सत्ता में लाने में बुध में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। मगर जुलाई में बुध वापिस एक बार जो है वो अस्त होने वाला है और जून और जुलाई में 3 ग्रहण लगने वाले हैं। इन ग्रहों का असर भी डेफिनेटली राजनीति के ऊपर, सत्ता के ऊपर और मौसम के ऊपर पड़ता है। तो शरद पवार साहब की कुंडली में जो बुध की महादशा लगी है वो उनके लिए प्रिय भी हो सकती है, अप्रिय भी हो सकती है। अब बाला साहब थोरात की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, जो कांग्रेस के इस वक्त अध्यक्ष हैं, 7 फरवरी 1953, तुला राशि और इस वक्त उनकी शुक्र में राहु जो है वो जुलाई तक है। राहु के बाद गुरु की अंतर्दशा लगेगी, शुक्र और गुरु। शुक्र क्या है? दैत्यानाम परमम गुरु। और गुरु क्या है? अपने आप में संस्कार और धर्म सिखाने वाला। इसलिए इन तीनों का अगर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, कंपैटिबिलिटी बनाते हैं तो एक बात तय है कि सितंबर तक इस सरकार को बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है और सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी और इनकी ही पार्टी के कुछ लोग जो हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इनको एक महारुद्र करवाना चाहिए। यहां पर मैं एक और सुजेशन देता हूं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को कि इस वक्त जो कोरोना इस तरह से फैला हुआ है,
जो सबके लिए एक बहुत ही भय का कारण बन चुका है। भगवान भोलेनाथ जो है वो, एक बात तय है कि महादेव जो है वो सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के लिए एक महारुद्र पूजा जो है उसका आयोजन किया जाए। सत्ता की बात करें तो डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। सितंबर में राहु बदल रहा है, उससे पहले पहले इनको अपनी पार्टी के लोगों को सोच समझकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। अब इसके आगे की बात चलती है देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले बात करते हैं विरोधी पक्ष नेता और एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। 22 जुलाई 1970 10:29 नागपुर, केतु की महादशा लगी हुई है 4/3/2019 से। केतु और राहु डेफिनेटली दैत्य ग्रह हैं, मगर आपको याद होगा 2004 का वो भविष्यवाणी मेरा, जब हमने राहु की महादशा में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी की थी तो लोग हंसते थे। मित्रों, एक बात ध्यान रखो, केतु और राहु जब राजयोग देते हैं तो वो चक्रवर्ती सम्राट का राजयोग देते हैं। इनकी कुंडली में एक बात पक्की है कि 29/9/2020 को एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, 29/9/2020 को। मगर उससे पहले 29/9 सितंबर ही है, तो 29 तारीख को ही राहु बदल रहा है। इनकी केतु में सूर्य आ रहा है, सूर्य इनका उच्च का है। डेफिनेटली ये कोई ना कोई मुसीबत जो है महाविकास आघाड़ी के लिए खड़ी कर सकते हैं। मगर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कहीं भी कब क्या होगा, इस अनिश्चितता को कोई नकार नहीं सकता। ये अनिश्चितता बनी रहेगी। जैसे मैं पहले डंके की चोट पर कहता था कि ये महाराष्ट्र में ये सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में ये सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में ये सरकार बनेगी, तो ये असमंजस जो है ये बना रहेगा कि अब गई और कल गई। जुलाई 29 तारीख 15 से 29 तारीख अगर ये सरकार बचती है तो अप्रैल तक ये सरकार के योग आगे राज करने के बनते हुए दिखाई देते हैं। डेफिनेटली शरद पवार साहब को और उद्धव साहब को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैं इनकी दीर्घायु के लिए मनोकामना भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं।